चौबीस घंटे में हुई चुनावी चर्चा को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं। पिछले 24 घंटे के अंदर है काफी सारे घटनाक्रम घटित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुमित्रा पूनिया ने तो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनको टिकट दिया गया था, आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल कसवा के नेतृत्व में सुमित्रा पूनिया, नंदलाल पूनिया परिवार ने अपनी ताकत दिखाई है और बड़े जनबल के साथ उन्होंने आगाज किया है और निश्चित रूप से उनका आगाज बड़ा माना जा रहा है और भारी संख्या के अंदर आज भाजपा के समर्थन में लोग जुटे और नामांकन दाखिल हुआ। वहीं चूरू जिले की सबसे बड़ी हॉट सीट या बीकानेर संभाग की भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तारानगर किसको तारा दिखाएगा, इसको लेकर भी बड़ा मामला चल रहा है। आज राजेंद्र राठौड़ ने भी वहां पे नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। लेकिन बात करें सरदार शहर की, तो सरदार शहर में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मालजी गार्डन के अंदर भाजपा द्वारा एक बैठक की जाएगी जिसमें बगावती तेवर अपनाए जाएंगे। मैंने आपको काफी पहले बता दिया था कि कल बारात तो सज जाएगी लेकिन दूल्हे का नाम तय नहीं होगा। मैं आपसे सबसे एक बार निवेदन कर दूं कि अगर एक बार आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी मैं पहुंचा पाऊंगा। अगर आप मेरा कहना माने तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसे सभी शेयर कर दें। हाँ, तो मैं फिर आ जाता हूँ सरदार शहर पे। तो जैसा मैंने कल बताया था कि सरदार शहर में है वो कल भाजपा के बगावत करने वालों की बारात तो सज जाएगी लेकिन दूल्हा तय नहीं होगा। आखिर यही हुआ, गांवों से लोगों को बुला लिया गया, मालजी गार्डन के अंदर लोग इकट्ठे भी हो गए और राजकुमार रिणवा के सरदार शहर में आने के नुकसान भी बताए गए। हालांकि ये बगावती तेवर बीजेपी में काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जबकि बीजेपी को है कोई भी उम्मीदवार आए उसको स्वीकार करें और पार्टी को जिताने की, जिनमें पार्टी की निष्ठा हो तो वो आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन यहाँ पर पार्टी के प्रति निष्ठा होने की बजाय बगावती तेवर आजमाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के वर्तमान में कप्तान अशोक पिंचा है। अशोक पिंचा को पार्टी का सच्चा सिपाही माना जाता था। एक बार जैसा कि कल मैंने बताया था कि एक बार राजस्थान में इस्तीफे देने की बात आई थी तो अशोक पिंचा ने कहा था कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं। शायद वो वसुंधरा राजे के पक्ष में कुछ इस्तीफे देने की बात आई थी तो अशोक पिंचा ने उस समय भी इस्तीफा नहीं दिया था। उनका कहना था कि मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन जब आज मामला टिकट का आया तो अशोक पिंचा ने यहाँ बगावती तेवर अपना दिए। सबसे पहले इन्होंने शराब का विरोध कर दिया था कि ये धनबल से आए हैं। अगर धनबल से आए हैं तो वो धन ले कौन रहा था? अगर पार्टी का नेतृत्व है धन लेकर टिकट देता है और ये बात प्रमाणित होती है तो फिर ऐसी पार्टी के साथ रहने से क्या फायदा। उसके बाद वैद का आया तो वैद के साथ भी ये दिखाई नहीं दिए। उसके बाद राजकुमार रिणवा का नाम आया तो उन्होंने भारी एक का मुद्दा उठाकर एक बगावत की मीटिंग कर दी। उसके बाद आज बड़ी मीटिंग कर दी। मैंने कल भी बताया था कि ये सिर्फ है वो दबाव बनाने की राजनीति है और निश्चित रूप से मैं आज फिर दावा कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि अशोक पिंचा है वो थर्ड मोर्चे से चुनाव लड़ लेंगे। ऐसा अशोक पिंचा करते हुए मुझे कतई नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण मुझे दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये दिखाई दे रहे हैं कि अशोक पिंचा है जो पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं जीत पाते तो क्या वो थर्ड मोर्चे से चुनाव जीत लेंगे? उनके जब भी वो अशोक पिंचा चुनाव हारते हैं तो हार का ठीकरा है वो तीसरे मोर्चे पे फोड़ा जाता है कि आरएलपी से बलदेव सारण खड़े हो गए, उन्होंने वोट ले लिया, इसकी वजह से बीजेपी हार गई। लालचंद मुंड आरएलपी से खड़े हो गए इसलिए हार गई। जब थर्ड मोर्चा जब थोड़े से वोट ले लेता है उसकी वजह से आप हार जाते हो तो क्या आप इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर थर्ड मोर्चे से जीत पाते हो? इस समीकरण से मुझे नहीं लगता कि अशोक पिंचा है वो थर्ड मोर्चे से आए और चुनाव लड़े और चुनाव जीतने की जैसी स्थिति हो। इसके अलावा बड़ी बात यह आती है कि आज निश्चित रूप से जो आज मीटिंग की थी उसमें अशोक पिंचा थे, मधुसूदन राजपुरोहित थे, पूर्व प्रधान भैरव सिंह थे और बीजेपी के काफी मंडल अध्यक्ष थे, काफी पार्षद भी थे। लेकिन ना तो बीजेपी का कोई झंडा था ना कोई बैनर था।
एक चर्चा, एक मीडिया में चर्चा की वजह से ये इतने बागी हो गए कि इनको आज ना तो बैनर की जरूरत महसूस हुई, ना झंडे की जरूरत हुई। कल तक यही लोग कहा करते थे कि हमारा जो विरोधी नेता है भंवरलाल शर्मा वो डंडे की राजनीति करता है, झंडे की नहीं। तो आज ये लोग भी है वो मतलब झंडा दूसरा तलाशने में भी जुटते हुए दिखाई दिए हैं और आज इनके पास भी झंडे दिखाई नहीं दिए। तो निश्चित रूप से इनके बागी तेवर है आज देखने को मिले। और ये बगावत मुझे तो यही लगा, इस बगावत में भी ये है कोई मैसेज दिल्ली नहीं देना चाह रहे थे, ये मैसेज रतनगढ़ देना चाह रहे थे कि इस बगावत को देखकर राजकुमार रिणवा है वो अगर डर जाए और वो खुद मना कर दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा तो अन्य उम्मीदवार पे चर्चा हो जाए। हालांकि इनको उम्मीद है कि इस बगावत से और इस विद्रोह से और इस विरोध से है वो आला कमान कुछ और सोच ले और शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ की टिकट बदल दे। हालांकि 3 उम्मीदवारों का यहाँ पर लगातार विरोध हुआ है। आखिर अशोक पिंचा लगातार हार रहे थे तो क्या पार्टी किसी और पे मंथन करे, ये उचित नहीं है। अगर अशोक पिंचा के अलावा किसी और को टिकट दिया जाए तो अशोक पिंचा ने किसी के नाम पे सहमति नहीं जताई है, वो अपने ही नाम पर लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि सत्यनारायण सारण पार्टी में लगातार रहे हैं, शिवचंद साहू लगातार रहे हैं, इनके समर्थन में अशोक पिंचा ने इनको टिकट दिलाने के लिए अपनी ओर से पैरवी नहीं की है। अशोक पिंचा अपनी पैरवी कर रहे हैं और शिवचंद साहू और सत्यनारायण सारण अपनी पैरवी कर रहे हैं। हालांकि ओबीसी से हैं, वो चूरू जिले में किसी भी पार्टी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया है। मैं 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो मुरलीधर सैनी भी यहां से टिकट मान रहे, उनके पक्ष में भी नहीं आए। हालांकि आज एक तीसरे मोर्चे के गठन की बात कही गई, 10 लोगों के एक कार्यकारिणी है या गठित करने की बात की गई कि 10 लोगों की कमेटी होगी, वो उम्मीदवार का नाम तय करेगी। 10 लोगों के नाम भी इन्होंने फाइनल नहीं किए। मंच पर इन्होंने ना तो 10 लोगों के नाम बताए कि कौन है, ना इन्होंने मीडिया में बताया, ना सोशल मीडिया में बताया कि 10 लोग वो कौन है जो तीसरे मोर्चे के गठन में उम्मीदवार जो मंथन करेंगे और उन मंथन के से जो तीसरा उम्मीदवार निकलेगा वो कौन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ जो मैसेज दिया गया वो ये मैसेज दिया गया कि राजकुमार रिणवा के समर्थन में अशोक पिंचा के नेतृत्व में भाजपा नहीं है और राजकुमार रिणवा का अगर टिकट काटे जाए तो ये भाजपा में वापसी करेंगे। वरना जिस प्रकार आज इन्होंने बिना झंडे और बिना बैनर के पार्टी की है, मीटिंग की है, उस हिसाब से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बगावती तेवर बीजेपी के यहाँ पे देखने को मिले। हालांकि अनिल शर्मा ने कल नामांकन दाखिल करने के बाद आज वो गाँवों में गए, गाँवों में आज उनका पहला दिन था। हालांकि अनिल शर्मा के गाँवों में जाने पर भी हैं, गाँवों के अंदर ज्यादा संख्या में लोग नहीं जुटे। उसका कारण बताया जा रहा है कि लोग हैं वो खेती के काम में लगे हुए हैं, लोग गाँवों में कम और खेतों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये भी सही है कि सरसों की बिजाई का समय चल रहा है और खेतों के अंदर है वो कटाई का समय भी चल रहा है, जो बिरानी फसल की कटाई भी चल रही है, ये भी सही है। हालांकि आज वह वो मालजी गार्डन में बीजेपी ने निश्चित रूप से भीड़ तो जुटा ली थी, क्योंकि अपने नेता के कहने पे आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व वर्तमान समय तक है वो अशोक पिंचा ही कर रहे हैं। लेकिन आज जो अशोक पिंचा दिखाई दिए निश्चित रूप से 35 साल में पहली बार दिखाई दिए। अशोक पिंचा अपनी बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, बगावती तेवर अपना सकते हैं और कोई अन्य रास्ता है वो भी अख्तियार कर सकते हैं। ये आज पहली बार देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो देखने को मिला जो मीटिंग के अंदर है, अशोक पिंचा जिंदाबाद के बहुत नारे लगाए गए, जिसे देखकर निश्चित रूप से अशोक पिंचा खुश नजर आ रहे थे और होना भी चाहिए, क्योंकि समर्थक अगर अपने नेता के जिंदाबाद की नारे लगाए तो निश्चित रूप से खुश होंगे। लेकिन उसमें बड़ा मोड़ तब आ गया जब राजकरण चौधरी की इसमें एंट्री हुई और राजकरण चौधरी समर्थक है वो राजकरण चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जब एंट्री कर रहे थे तो माइक पर अशोक पिंचा थे, तो अशोक पिंचा ने माइक से कह दिया कि किसी प्रकार के नारे लगाने से राजकरण चौधरी समर्थकों को रोका गया और वो रुक भी गए। और उसके बाद राजकरण चौधरी के वो मंच पर एंट्री हो गई और राजकरण चौधरी मंच पर बैठ गए। राजकरण चौधरी ने अपने पुराने साथियों का आज यही संदेश दिया कि राजकरण चौधरी मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, उन्हें नहीं झुकने की बात कही। और उनका सीधा सीधा मैसेज था अनिल शर्मा को हराने के लिए जो उम्मीदवार आएगा उसके साथ राजकरण चौधरी है वो नजर आएंगे। और राजकरण चौधरी का जो आज है कि अनिल शर्मा के साथ जाने का उनका कोई मानस नहीं है और मान मनोहर का उन पर कोई असर नहीं होगा।
राजगढ़ चौधरी की ओर से आज ये मैसेज दे दिया गया। हालांकि आज राजगढ़ चौधरी अनिल शर्मा के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ना तो अब तक कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, ना बीजेपी की सदस्यता ली है, और आज वो तीसरे मोर्चे की जो पार्टी थे उसमें वो निश्चित रूप से राजगढ़ चौधरी है वो नजर आए और उसमें रहे। हालांकि आज की जो मीटिंग के अंदर है वो अशोक पिंचा ही छाए रहे। इसके अलावा सत्यनारायण सारण, मधुसूदन राजपुरोहित, शिवचंद साहू और ये नेता भी थे जो टिकट के दावेदार थे। लेकिन मोहनलाल आर्य जिला प्रमुख प्रतिनिधि का दलित नेताओं के अंदर काफी बड़ा नाम है, जिला भर में जाने जाते हैं। इनके पिताजी भी बड़े नेता रहे थे। कुंभाराम आर्य और दौलतराम सारण के साथ इन्होंने काम किया था। उस समय के दिग्गज नेता के परिवार से मोहनलाल आर्य आते हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने खानदान से राजनीति सीखी है। लेकिन एक बताया जा रहा था, एक हल्की चर्चा आ रही थी कि मोहनलाल आर्य का को भी है वो कार्य जो 10 सदस्यों की टीम है उसमें लिया गया है और उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देर शाम को मेरी मोहनलाल जी आर्य से भी बात हुई। उन्होंने कहा गया कि मुझे किसी प्रकार की आगामी मीटिंग की सूचना भी नहीं है कि कब मीटिंग होगी और कब निर्णय लिया जाएगा। तो उन्होंने आगामी जानकारी का अभाव ही बताया। इस हिसाब से यह लगता है कि मोहनलाल आर्य भी है कोई इसमें कोर कमेटी में फ्रंट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एज उनका नाम बताया जा रहा है। 10 लोग कौन है उनके नाम भी उजागर नहीं किए गए हैं। सिर्फ आज इतना मैसेज दिया गया है कि राजकुमार रिनवा को रोककर है वो स्थानीय नेतृत्व में विचार किया जाए। जबकि मैंने कल शाम को कहा था कि बीजेपी है वो दबाव में काम नहीं करती है। राजस्थान में जिन्होंने उन्होंने टिकट डिक्लेयर की, बहुत जगह विरोध हुआ, पथराव हुआ, कार्यालय तक जला दिए गए, उम्मीदवारों पर हमले तक हो गए, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई, कहीं उन्होंने टिकट चेंज नहीं की। तो मुझे नहीं लगता कि दबाव की राजनीति से बीजेपी झुक जाएगी। हालांकि यहां दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी बात यह समझ में भी नहीं आ रही है कि भाई राजकुमार रिनवा की टिकट फाइनल हो गई क्या, यह बात कहीं पर क्लियर नहीं है। पार्टी ने कोई मैसेज नहीं दिया है कि राजकुमार रिनवा की टिकट फाइनल हो गई। अगर इनके पास कोई पुख्ता सूचना है कि राजकुमार रिनवा की टिकट फाइनल हो गई तो इन्होंने है वो आज बगावती तेवर तो इख्तियार कर लिए। बगावत करने में और जो बागी संदेश देने में तो इन्होंने किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दूल्हा चुनने में इन्होंने है वो टाइम लेना उचित समझा है। हालांकि कल पर्चा भरने का है वो दिन रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगी और सोमवार है वो अंतिम दिन रहेगा। तो अब तक ना तो ये तय कर पाए हैं कि कौन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अशोक पिंचा है वो तीसरे मोर्चे से एक लीडर के रूप में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आज है कि मीटिंग का नेतृत्व पूर्ण रूप से अशोक पिंचा कर रहे थे और उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का भी बखान किया और उन्होंने बताया कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया, आज तक कितनी लड़ाइयां लड़ी। हालांकि ये कोई गलत भी नहीं है, अपने नेता के द्वारा जो काम किए गए वो बताना भी चाहिए जनता को। लेकिन अशोक पिंचा का जो आज बगावती तेवर देखने को मिले वो निश्चित रूप से पहली बार देखने को मिले। अशोक पिंचा इतने दिन पार्टी के सच्चे सिपाही, अनुशासित सिपाही और वफादार सिपाही माने जाते थे, आज किसी अन्य उम्मीदवार का नाम देते हैं, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई और एक नया रूप है वो निकलकर सामने आ गया। इतने दिन अशोक पिंचा की टिकट के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं होती। पहला ये चुनाव है जिसमें एक बड़ी चुनौती पेश हुई है, जिसमें बहुत सारों नामों पे पार्टी चर्चा कर रही है। सुरेंद्र सराफ के नाम पे चर्चा हुई, चंद्रमल के पुत्र चंद्रशेखर बैद के नाम पे चर्चा हुई, राजकुमार रिनवा के नाम पे चर्चा हुई। और हालांकि शिवचंद साहू भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी रायपुरा में आते हैं, वो भी अपने विधानसभा का क्षेत्र नहीं है, वहां पर इन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया कि अपना वो जो है वो विधानसभा क्षेत्र रायपुरा अपना नहीं है। इस प्रकार से भाई इनकी बातों में मतलब स्पष्ट से समझ में नहीं आ रहा है ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब निर्वाचन आयोग का नियम है कि कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है और जब आपकी पार्टी निर्णय कर रही है तो आप पार्टी के निर्णय को भी नहीं मान रहे हो, निर्वाचन आयोग के नियमों से भी आप अपने आप को ऊपर बता रहे हो, तो निश्चित रूप से बात यही है कि आप अपनी टिकट पर ही सहमत नजर आते हो, किसी और की टिकट पर सहमत नजर नहीं आते हो और पार्टी कितने लोगों पर विचार करे। अब आज यही संदेश अंतिम इन्होंने दिया है कि पार्टी अगर किसी भी स्थानीय को टिकट देगी तो हम सब एकजुट नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी की जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद ही अपना दूल्हा घोषित करेंगे। अब देखना ही है कि तीसरे मोर्चे से किसको लेकर आते हैं और कौन इतना बड़ा नेता होगा तो तीसरे मोर्चे से चुनाव जीत जाएगा। अशोक पिंचा पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि अगर तीसरे मोर्चे से कोई थोड़े से वोट ले जाते हैं तो बीजेपी यहाँ चुनाव हार जाती है। तो क्या बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर तीसरे मोर्चे से चुनाव जीतने जैसा रास्ता इख्तियार कर लेगी और वो जीत पाएगी? काफी बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं ये कहता हूं राजनीति ये है
वो अनिश्चितता का खेल है और संभावनाएं हर चीज की बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर है वो अशोक पिंचा के नेतृत्व में जो बीजेपी काम कर रही है वो बातें हैं वो देखनी होगी और इसके लिए इंतजार करना होगा। जो कमेटी के बाद आए हुए ग्रामीण थे, कार्यकर्ता थे, भाजपा समर्थक थे, उनको ये तो बता दी कि हम 10 लोग हैं वो तय करेंगे, आगे से आपको नहीं बुलाएंगे और जो तय कर लेंगे, जो जहर पिएंगे उसमें आप सबको पीना पड़ेगा। जहर पीने तक की बात कही गई है, लेकिन पार्टी के साथ राजकुमार रिनुआ आते हैं तो नहीं रहने की बात कही गई है। जहर पीना अच्छा रहेगा, लेकिन राजकुमार रिनुआ के साथ जाना और पार्टी के साथ जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो निश्चित रूप से अब ये चाहते हैं कि इस दबाव से अगर राजकुमार रिनुआ खुद पीछे हट जाते हैं तो इनके रास्ते आसान हो जाएंगे, और नहीं हटते हैं तो अगर यदा कदा येन केन प्रकरण जैसे भी अगर टिकट बदली जाती है तो फिर किस प्रकार से ये एकजुट नजर आते हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन जितने लोगों का इन्होंने विरोध किया है, उनके समर्थक और उनके परिवारजन क्या है, वो बीजेपी को दिल से वोट दे देंगे। निश्चित रूप से जितने लोगों को विरोध किया है, उनके समर्थकों को भी ठेस पहुंची है, उनके परिवार को भी ठेस पहुंची है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने अपने आप में यहाँ पर ये नुकसान का ही काम किया है। किसी प्रकार से वो आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है और आपस में ही यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ रही है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, महज 72 घंटे का समय मुश्किल से बचा है। उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और बगावत तीसरा रास्ता अपनाना कहने में आसान लगता है और करके दिखाने में काफी मुश्किल लगता है। तो ये है, देखना ये है कि इस शहर को पीने के लिए कौन आता है और कौन वैसी होगा जो इस हलाहल को पिएगा और तीसरे मोर्चे से इस अभियान को विजय की ओर ले जाएगा। तो निश्चित रूप से काफी कठिन रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं और राजकुमार रिनुआ किस प्रकार का निर्णय लेते हैं और केंद्रीय नेतृत्व है किस पर मोहर लगाता है, ये सब होगा। जानकारी 24 घंटे की लेकर आया, वो मैंने आपके सामने रखी और आगे भी जो जानकारी होगी मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और मैं चाहूंगा आपको सच्ची ही जानकारियां दी जाए ताकि आप भी राजनीति में कहीं भी चर्चा हो तो अपने आप को पीछे नहीं पाए कि कल मैंने जो बताया था कि सिर्फ बारात सजेगी, दूल्हा तय नहीं होगा, और वही हुआ। और हालांकि दूल्हा तो तय नहीं हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस दूल्हे की तैयारी के अंदर 10 लोग बताए गए थे कि जो इस पूरे की लीडरशिप के लिए जो एक लीडर निकालेंगे, उस 10 नामों की भी घोषणा आखिर ये नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 10 संख्या बताएगी कि 10 लोग हम तय करेंगे, वो हम कौन है वो भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर सिर्फ विरोध का संदेश देना था, वो संदेश इन्होंने दे दिया है। और तीसरे दल की इन्होंने जो चेतावनी दी है, वो चेतावनी इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये कहां तक खरे उतरेंगे वो आगे देखना होगा। तो कल आपके लिए मैं फिर आऊंगा।